अब्राहम के जीवन में विश्वास के एक अन्य उदाहरण को उसके पुत्र इसहाक के जन्म में देखा जा सकता है। अब्राहम और सारा संतानहीन थे, जो उस समय की संस्कृति में बहुत शर्मनाक माना जाता था। परंतु परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की कि उनके एक पुत्र होगा। उत्पत्ति 15:4। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उत्पत्ति 15:6। अब्राहम क्या था? अब्राहम की पत्नी का नाम सारे था, और जब अब्राहम और सारे की जब शादी हुई, और अब सारे क्या थी? बांझ स्त्री थी, उनको कोई भी पुत्र नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? कि तुझे एक पुत्र होगा। और अब्राहम ने इस बात पर क्या किया? विश्वास किया। यानी हर बात में अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और परमेश्वर की बात को स्वीकार किया कि ऐसा होगा। और यही बात क्या होगी? अब्राहम के जीवन में अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उत्पत्ति 15:6। अब्राहम के पुत्र इसहाक को लेकर अब्राहम के विश्वास को परखा गया। क्या किया? अब्राहम के पुत्र इसहाक को लेकर परमेश्वर ने उसको पुत्र भी दे दिया। उसके जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में की थी, उसके अनुसार उसने उसके पुत्र को दे दिया। उसका नाम इसहाक भी रखा गया। अब्राहम के पुत्र इसहाक को लेकर अब्राहम के विश्वास को परखा गया। परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को भी क्या करता है? परखता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह परखता है कि ये मेरे योग्य है या नहीं, क्योंकि वो हमें यानी अपने लोगों को वो शैतान की हर युक्ति से क्या करता है? बचाना चाहता है। और हर मसीह व्यक्ति को जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनको मजबूत करना चाहता है कि ये कहीं पर भी क्या करे? शैतान की बात में आकर ये गिर ना जाए। अब्राहम को इस बात के लिए भी परखा गया। जब उसको पुत्र दिया गया तो उसकी परख हुई। उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को मोरिया पर्वत पर ले जाकर उसका बलिदान चढ़ा दे। कितनी बड़ी बात है! परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि तुझे पुत्र होगा और मैं तुझे बहुत सी जातियों को पिता भी बनाऊंगा। लेकिन जब उसने उसको पुत्र दिया, उसी पुत्र को उसने वापस लेने का क्या किया कि इस पुत्र को क्या कर? बलिदान कर दे मेरे लिए। और इसको कहाँ पे लेके जा? मोरिया पर्वत पर लेकर जा, उसका बलिदान चढ़ा। मैंने कल भी बताया था कि हैबिल को किसने मारा? उसके भाई ने। क्योंकि सेवकाई जो है, और परमेश्वर जब सेवा लेता है तो अपने लोगों से उत्तम बलिदान की अपेक्षा करता है। और सेवकाई क्या है? बलिदान मांगती है। यहाँ पर भी अब्राहम की भी परख हुई। अब्राहम को पुत्र दिया गया। अब्राहम को उससे पहले आवाज़ लगाई गई कि अपने घर बार अपने पिता को छोड़ दे और जो ज़मीन मैं तुझे दिखाऊंगा तू उसमें जा। वो चला गया। लेकिन जब उसको प्रतिज्ञा दी गई कि तुझे अब बेटा भी होगा, उसका नाम इसहाक भी रखना, और जब हो गया उसने विश्वास भी किया और यही विश्वास उसके लिए धार्मिक गिना गया। लेकिन उसी पुत्र की बलि उसने मांग ली। अब वो उसको लेकर क्या गया? मोरिया पर्वत पे चला गया। हम नहीं जानते कि इस आदेश को सुनकर अब्राहम के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। हम केवल इतना ही जानते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास योग्यता से आज्ञा पालन किया, जो उसकी ढाल था। उत्पत्ति 15:1। और जो उसके लिए अब तक अत्यधिक अनुग्रहकारी और भला रहा था। अपने परिवार को छोड़ने के पिछले आदेश के समान इस बार भी अब्राहम ने आज्ञा पालन ही किया। उत्पत्ति 22:3। जब हम परमेश्वर के सच्चे बुलावे को पहचान लेते हैं अथवा उसके वचन में दिए गए निर्देशों को पढ़ते हैं, हमें तुरंत उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। अब्राहम का जीवन हमें क्या सिखाता है? कि अब्राहम का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, और आवाज़ को सुनकर कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या आदेश दिया है, उस आदेश का तुरंत क्या करो? उसका पालन करो। और परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार वही कार्य करो जिसके लिए परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। अपने कार्य के लिए परमेश्वर जब अगुवाई करता है, तो अब्राहम के जीवन में जब अगुवाई हुई, उसने तुरंत घर बार पिता को छोड़कर क्या कर दिया? उसने चलना शुरू कर दिया। उस जगह को नहीं जानता था,
ये कहाँ बीच में मेरे साथ क्या क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक पुत्र के रूप में आशीष दी। और उस पुत्र को भी उसने जब कहा कि इसे बलिदान कर, उसे करने के लिए चला और करने ही वाला था, तुरंत ऊपर से आवाज़ आई और परमेश्वर ने उस भेंट का भी क्या किया, वहाँ पे एक बच्चे के द्वारा, एक भेड़ के बच्चे के द्वारा उसका उपाय किया। यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम का जीवन हमें यही सिखाता है कि हमें भी अब्राहम के जैसे विश्वास और अब्राहम के जैसे आज्ञा पालन करके उसकी सेवकाई को करना है। और परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है और हर एक क्या करता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए